हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एजेंट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। एआई के एजेंट्स का मेन काम होता है एनवायरनमेंट से सेंसर्स के थ्रू परसीव करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना। लर्निंग एजेंट बाकी के एजेंट्स से थोड़ा सा अलग है और इसमें एक्चुएटर की जगह पर इफेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। लर्निंग एजेंट जो होते हैं वो एक ऐसा टाइप है जो कि बनती तो बेसिक नॉलेज से है, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ों को देखते हुए, उनको समझते हुए पूरे इन्वायरमेंट से सीखती भी रहती है। लर्निंग एजेंट जो है वो सबसे स्पेशल टाइप के एजेंट होते हैं एआई के अंदर, जिनका काम होता है लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। मान लीजिए कोई ऐसा टास्क था जो परफॉर्म किया था, तो उसकी नॉलेज ये लोग एक्सपीरियंस के तौर पर रख लेते हैं। इन केस अगर आगे वैसा ही इवेंट आया तो ये उस चीज़ को फॉलो करेंगे। दूसरा होता है स्टार्ट टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज एंड देन एबल टू एक्ट बाय लर्निंग। मतलब ये एजेंट जब बनते हैं, जब काम करना शुरू करते हैं, तब तो इनके पास बेसिक नॉलेज होती है, पर जैसे जैसे ये काम करते हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस उसे होता जाता है। उसी के हिसाब से ये अपनी लर्निंग को भी इम्प्रूव करते जाते हैं, मतलब उन सिनेरियो को भी समझते जाते हैं। और लर्निंग एजेंट के भी मेनली 4 कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट होते हैं, डेट इज लर्निंग एलिमेंट, क्रिटिक, प्रॉब्लम जनरेटर एंड परफॉर्मेंस एलिमेंट। और इसी के हिसाब से इनकी वर्किंग होती है। अब बात करते हैं क्रिटिक की, तो लर्निंग एलिमेंट टेक्स फीडबैक्स फ्रॉम क्रिटिक विच डिस्क्राइब्स दैट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब लर्निंग एलिमेंट क्रिटिक से फीडबैक लेता है जो बताता है कि एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में एजेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब भी कैब बुक करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो आपसे फीडबैक लेते हैं जिससे कि वो सर्विस को और भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक उसी तरह से लर्निंग एलिमेंट भी क्रिटिक से फीडबैक लेता है। अगर बात करें लर्निंग एलिमेंट की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स बाय लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट। मतलब यह एनवायरनमेंट से लर्न करके इम्प्रूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारी जो लर्निंग होती है वो लर्निंग एलिमेंट के थ्रू होती है। और बात करें प्रॉब्लम जनरेटर की, तो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। मतलब यह कंपोनेंट उन कामों का सजेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो या तो नए हैं या फिर इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस को लीड करेंगे। जैसे कि अभी बताया था, सारी लर्निंग होती है वो लर्निंग एलिमेंट के थ्रू होती है, और जो भी इसके गोल बनते हैं वो हमारे प्रॉब्लम जनरेटर में आते हैं। मतलब इसने जो सीखा और इसके जो गोल्स हुए वो प्रॉब्लम जनरेटर को पता चल गई। प्रॉब्लम जनरेटर वो है जो कि बताता है कि टास्क करना क्या है, मतलब ऐसे कौन से एक्शन जो हमें परफॉर्म करने हैं। और जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है वो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्ट द एक्शन टू परफॉर्म। मतलब यह एक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल सोफिया रोबोट, इसके अंदर लर्निंग एजेंट काम करते हैं क्योंकि वो लोगों से बात करती है और रिप्लाई देती है, और जो भी कोई उसे कुछ नया बताता है उसे स्टोर भी करती है एज अ नॉलेज, और समझने की भी कोशिश करती है, और साथ ही साथ उसका फ्यूचर में भी यूज़ कर सकती है। तो अगर इसकी वर्किंग समझें तो इसने इन्वायरमेंट से सेंसर्स के थ्रू परसेप्ट किया, और सेंसर्स जो भी समझ रहे हैं लर्निंग एलिमेंट उसको समझ रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं और अपने गोल को बता रहे हैं, और उन गोल्स के हिसाब से जो भी डिसीजन लेने हैं वो प्रॉब्लम जनरेटर के थ्रू लिए जा रहे हैं, और उनको लेने के बाद इंफॉर्मेशन को रखा जा रहा है। तो लर्निंग एलिमेंट ने जो सीखा है उसके चेंजेस कहाँ होंगे? परफॉर्मेंस एलिमेंट में होंगे। अब जो भी हम
लोग टास्क देंगे वो टास्क परफॉर्म किया जाएगा परफॉर्मेंस एलिमेंट के द्वारा, जो टास्क को कंप्लीशन की ओर ले जाएगा और इफेक्टर्स जो हैं वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट के एलिमेंट्स ने जो डिसीजन लिया उसके चेंजेस कब आएंगे? जब लर्निंग एलिमेंट ने कुछ नया सीखा होगा तो वो चेंजेस आएंगे, और जब परफॉर्मेंस एलिमेंट जो काम करेगा तो उससे भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन गेन होगा, वो नॉलेज के तौर पर आकर लर्निंग एलिमेंट्स में सेव हो जाएगी। और जो लर्निंग गोल्स थे वो हमारे प्रॉब्लम जनरेटर के पास ही थे। इससे वो क्या कर रहा था? एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। तो जब ये कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो एक तरीके से एक्सपीरियंस के तरीके से करेगा, और जो हमारा क्रिटिक है ये एक तरीके से एजेंट की वर्किंग को देखेगा जो वो कर रहा है, और वो वर्किंग कितनी अच्छी है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देगा लर्निंग एलिमेंट को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।